मेरा वाला वो थानेदार है। 27 बरस रहा निराश, ढूंढता रहा अपना अंश। तलाश हुई तब पूरी जब अचानक सामने आया उनका बेटा वंश। मैंने ये वीडियो बना के रखा था कि कल सबको डीएनए रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगी। बाप का पहला फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा करे, उन्हें बढ़िया से जीवन देना। मैं अभागा कुछ ना कर पाया। तेरे हमसे छिन जाने के बाद हर रोज मैंने श्रीनाथ जी से थारी सलामती और थारे से वापस मिलने की भीख मांगी है। मैंने हर सुबह, हर शाम, हर पल। शायद श्रीनाथ जी ने हमारे पे दया आ गई। और देख ले, इतनी देर से ही सही, इतने सालों बाद से ही तुम्हारे सामने खड़ा है। सुलचू, सुलचू, ये थारा ही बेटा है, थारा ही अंश है। 27 साल पहले चंद्रकला कला हमारा बेटा अगवा हुआ। वो गुंडा हमारे बेटे को अगवा करके ले गया था। अगर आपको अचानक ये पता चले कि जिस घर को, जिस परिवार को, जिस माँ बाप को आप आज तक अपना समझते आए, वो आपके सगे नहीं है। मैंने एक पिक्चर देखी थी ना, इसीलिए हमारी आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू आने लगे। उसमें जो हीरो है ना, उस हीरो को 27 साल के बाद पता चलता है कि जिस घर परिवार में वो रह रहा है वो उनका अपना बेटा नहीं। अस्पताल में वो बच्चा बदल गया था। वंश मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मैं कोई बेटा नहीं हूँ। पॉपकॉर्न का टब रेडी कर लेना चाहिए था। पिक्चर तो आप शुरू हुई है। मैं थारा दर्द समझ सकूं बेटा, पूरी तरह समझ सकूं कि ऐसा ना हो सके कि हम सारी पुरानी बातें भूल कर एक नई शुरुआत करें। है? हो सके ना? क्या कहा आपने? एक नई शुरुआत। नई शुरुआत? नई शुरुआत, हाँ? हर्ट्स तो है जिस सो कॉल्ड बाप ने अपने ही बच्चे को उसी के परिवार से किसी और के बच्चे के वजह से दूर कर दिया, और आज वही पिता मुझे परिवार और प्यार की दुआएं दे रहे हैं।
वाह! गट्स इसे कहते हैं। जब ये आपका लाडला बेटा वीर अपने माँ के हाथों से सोने के निवाले खा रहा था ना, तब मैं सड़कों पे भीख मांग रहा था। जब ये आपका लाडला बेटा वीर और आप अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे थे ना, तब मैं बुखार की हालत में माँ की ममता की भीख मांग रहा था। जब ये वीर एसी में माँ के गोद में सो रहा था ना, तब मैं कड़ाके की ठंड में मर रहा था। और भूलिए मत, आप ही वो बाप हैं जिसने अपने खुद के बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हमारे पिता बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, उनके हाथ में नहीं था। हमारे पिता ऐसे इंसान नहीं है वंश। क्या कहा तुमने? हमारे? सीरियसली एसीपी हमारे? वाह! अरे देखो अपने इस लाडले वीर को, जो आधे घंटे पहले ही मुझे इस घर से लात मार के बाहर निकालने की बात कर रहा था, और अब कह रहा है ये सब हमारा है। ओ मिस्टर एसीपी, यहाँ अब तेरा कुछ भी नहीं है। हाँ समझे? हाँ हाँ। ये बाप, ये माँ, ये रिश्तेदार सिर्फ मेरा है। समझा? और ये जो तेरी किस्मत है ना एसीबी, भूल मत, ये भी तूने मुझसे उधार में ली है। और ये जो तू एसीबी बनते फिर रहा है ना, भूल मत, ये भी तू इसलिए बना है क्योंकि मैं गैर मौजूद था। मिस्टर एसीपी वीर प्रताप सिंह। मिस्टर एसीपी, ये जो 27 सालों से तू मेरे हक की जिंदगी जीते आ रहा है ना, भूल मत, ये हक नहीं, अब एक एहसान है। और इस हिसाब से तू मेरा कर्जदार हुआ। मिस्टर एसीपी वीर प्रताप सिंह। सिंह तो तू रहा ही नहीं है, क्योंकि इस सिंह परिवार से अब तेरा कोई लेना देना नहीं। गलत जवाब पंच भाई साहब। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे थानेदार साहब को? वो पराये थोड़ी ना है। मासा और पापा सा के पहले 3 बेटे थे, लेकिन अब 4 हैं। 1, 2, 3 और अब आप आ गए ना, तो 4। अब माने या ना माने, लेकिन पापा सा और मासा वो सब बच्चों के साथ ना एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। अभी अभी आया, शायद इसीलिए आपको ऐसा लगा, पर ऐसा ना है। थानेदार सब पराये नहीं है, आप ही के भाई है। बड़बोली बुलबुल, कितना बड़बड़ करती हो यार तुम। एनीवेज, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? काश किसी दिन तुम्हारे थानेदार साहब और मेरी किस्मत बदल जाए, और ऐसा बदले कि आज जहां वो खड़ा है मैं वहां रहूं, और जहां मैं हूं वो वहां खड़ा हो जाए। मैंने कहा था काश बस एक बार के लिए तुम्हारे थानेदार साहब और मेरी किस्मत पलट जाए। और देखो, मेरी जुबान तो सच निकली। अब ये तुम्हारा एसीपी मेरी जगह है और मैं इसकी जगह। ये अनाथ और मैं इस घर का बेटा।